प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और यहाँ पे जो रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की विधि होगी वो होगी विलोपन विधि। हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी उसमें हमने जो समस्या दी है उसको रेखीय समीकरण युग्म में बदलना सीखा और उसको किस तरह से ग्राफीय तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा हमने। एक्सरसाइज 3.2 में हमने रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय या ज्यामितीय विधि से हल करना सीखा। एक्सरसाइज 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि से रेखीय समीकरण युग्म को हल करना सीखा। अब जो रेखीय समीकरण युग्म है ज्यामितीय या रेखीय विधि से हमने एक्सरसाइज 3.2 में सीखा और बीजगणितीय विधि में सबसे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3.3 में, और बीजगणितीय विधि में ही जो दूसरी विधि हमारी है वो है विलोपन विधि जो हम एक्सरसाइज 3.4 में शुरू करेंगे। तो आज का प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है विलोपन विधि द्वारा रेखीय समीकरण युग्म को हल करना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसमें हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि जिसको हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। एलिमिनेशन मतलब खत्म करना, हटाना, विलोपन करना, विलोप करना, गायब करना। तो यहां से जो विलोपन विधि है इसमें मान लो आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं, तो जैसे कोई भी दो समीकरण हो सकते हैं। 2x जमा 3y बराबर है 5 और 3x जमा 5y बराबर है 10। तो कोई भी दो समीकरण हमारे पास ये हो सकते हैं। अब आपको विलोपन विधि में क्या करना है, आपको या तो वो टर्म जिसमें x है वो बराबर बनानी है। इसको जैसे इन दोनों को बराबर कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 को हम 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को हम 2 से गुना कर देंगे। इसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो ये 6x हो जाएगा और इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 6x हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे तो x गायब हो जाएगा, विलोप हो जाएगा x, तो x का विलोपन हो जाएगा। तो सारा काम किस में रह जाएगा, y में रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे और वो जो y का मान आया है वो समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे भी रख लो, वहां से फिर हमें x का मान मिलेगा। x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो समीकरण का हल आ गया हमारे पास। तो ये है हमारी विलोपन विधि जिसमें हमें विलोपन करना है। किसी भी एक चर का विलोपन कर दो, चाहे आप x का कर दो चाहे आप y का कर दो। इसके लिए आपको क्या करना है, जो x या y के गुणांक हैं वो बराबर बनाना है। मान लो x का विलोपन करना है हमें, तो दोनों ही समीकरण में x के गुणांक बराबर बनाएंगे, कोफिशिएंट बराबर बनाएंगे। और अगर हमें y को खत्म करना है तो दोनों ही समीकरण में हम y के जो कोफिशिएंट है वो बराबर बनाएंगे, गुणांक बराबर बनाएंगे और फिर उनको माइनस कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या है, एक चर खत्म हो जाएगा, एक में रह जाएगा, उसका मान आ जाएगा और फिर समीकरण 1 या 2 से दूसरे चर का हम मान निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये है हमारी विलोपन विधि। अब इसके लिए इसमें आप x को खत्म करोगे या y को खत्म करोगे ये आपकी मर्जी है, आपको जहां से ठीक लगे वहां से आप इसको खत्म करते हैं। जैसे कि हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट में देखेंगे कि कहां से किसको खत्म करना है ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है x जमा y बराबर है 5, ये समीकरण 1 हो गया, और 2x माइनस 3y बराबर है 4, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, या तो x के कोफिशिएंट बराबर बनाने हैं या y के कोफिशिएंट बराबर बनाने हैं, कोई सा भी बना लो। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें ये जो समीकरण 1 है इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 2x हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2x जमा 2y बराबर है 10। इसको 2 से गुना कर दिया और इसके नीचे ये लिख दिया समीकरण 2।
2x माइनस 3y बराबर है 4। अब यहां से ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें नीचे वाले के निशान हमें बदल देने हैं, क्योंकि इसमें से हमें ये माइनस करना है ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसके देखो ये इस तरह से होता है। मान लो 3x में से 2x माइनस करना है तो हम इसके बीच में माइनस लगाते हैं, यानी कि 3x, ये 2x था, इसका निशान बदल गया। मान लो 3x में से माइनस 2x माइनस करना था तो देखो इसके आगे माइनस लगेगा तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जस्ट क्या होते हैं, निशान बदल जाते हैं। अब ये 2x था तो ये माइनस 2x बन गया, ये माइनस 2x था तो प्लस का 2x बनता है। यानी कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ आपको निशान बदलने हैं। ये 2x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब देखो ये 2x प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट गया हमारे पास। यही तो है विलोपन, x खत्म हो गया हमारे पास। अब देखो 2y प्लस के हैं और 3y भी प्लस के हो गए तो कितने हो गए, ये 5y हो गए हमारे पास, 5y। यहां 10 प्लस के और 4 माइनस के तो कितना रह गया, 6 रह गया। तो y का मान कितना आ गया, 6/5। तो ये हमारे पास y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये y का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर है 5। तो y का मान है x, तो ऐसे ही y का मान आ रहा है 6/5, 6/5 बराबर है 5। तो x का मान आ गया 5, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 6/5। तो x बराबर है, इसका एलसीएम तो 5 आ गया, 5 पंजे 25, 25 माइनस 6 तो ये 19/5। तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों मान लो हमें चेक करना है तो समीकरण 1 में रख के देख लो। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर है 5। ये हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं अपने उत्तर की। तो x का मान आया 19/5, y का मान आया 6/5 बराबर है 5। तो इसका एलसीएम 5 आ गया, 19 प्लस 6 बराबर है 5। तो 25/5 बराबर है 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 बराबर है 5, यानी कि सही है। यानी कि जो हमने काम किया है वो बिल्कुल सही है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अपने आंसर की जांच कर ली है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये आप चाहो तो कर सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो इस पार्ट को, क्योंकि ये सिर्फ अपने उत्तर की जांच करने के लिए है। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक हमारे पास 3 विधि हो गई है। एक तो ग्राफ विधि, वो काफी बड़ी हो जाती है। उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में एक में से मान निकाल के दूसरे में रखना होता है, फिर उसको सोल्व करते हैं, वहां से एक मान आता है, फिर उसको वापस रखते हैं तो दूसरा मान आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, बराबर बनाया और कैंसिल कर दिया, एक मान आ गया और उसको किसी भी समीकरण में रख दिया, दूसरा मान आ गया। तो ये हमारी विलोपन विधि है। यहाँ पे ये कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.4 का, दोनों ही विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों से हल करना था। और ये पूछा गया कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगती है। आप देखें कि मुझे लगता है कि ये जो विधि है, जो विलोपन विधि है, ये ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा बढ़िया विधि है हमारे पास। तो बिल्कुल इजी सा काम है, या तो x के गुणांक बराबर बना लो या y के गुणांक बराबर बना लो और माइनस कर दो, एक दूसरे चर का मान आ जाएगा, उसको रख दो तो पहले वाले चर का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। तो ये जो विधि है ये सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है। तो विलोपन विधि आमतौर पे जब भी हम जैसे यहाँ पे तो हम रेखीय समीकरण युग्म के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो सारी विधि सीखते हैं, यानी कि इसके अलावा मैथमेटिक्स के किसी और टॉपिक के अंदर अगर इस तरह के समीकरण बन जाए और हमें सोल्व करने पड़ जाए तो आमतौर पे हम वहां पे विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी मानी जाती है और सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो विलोपन विधि है वो हमारी सबसे उपयुक्त विधि है। अब आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो यही है कि आपको ये इस विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, क्योंकि हमने 3.3 में प्रतिस्थापन विधि के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे, हम यहाँ पे विलोपन विधि पे ही फोकस करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास यह है 3x जमा 4y बराबर है 10, ये समीकरण 1 है। और इसी तरह से 2x माइनस 2y बराबर है 2, ये समीकरण 2 है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको, चाहे तो आप x को बराबर बना लो, चाहे आप y को बराबर बना लो, चाहे आप x को बराबर बना लो, चाहे y को बराबर बना लो, और आपको तो एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, कोई सा चर खत्म हो जाए, चाहे x खत्म हो जाए चाहे y खत्म हो जाए। अब देखो इन दोनों को बराबर बनाने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस गुणांक से इसको, इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 से इस समीकरण 1 को गुणा करना पड़ेगा, और इस गुणांक से इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 से समीकरण 2 को गुणा करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये हो गया, यानी कि समीकरण 1 को गुणा कर दो 2 से और समीकरण 2 को गुणा कर दो 3 से, दोनों में 6x बन जाएगा, गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब यहां से दूसरा तरीका देखो, दूसरा और क्या हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी हमें x ही बराबर बनाने हैं, हम y को भी बराबर बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 4y है और यहाँ 2y है, तो सिर्फ 2 से ही तो गुणा करना है, तो हम इसको ही 2 से गुणा कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 4x माइनस 4y बराबर है 4, ये आ गया। और इसके नीचे समीकरण 1 लिख दिया, 3x प्लस 4y बराबर है 10, ये हमने समीकरण 1 इसके नीचे लिख दिया। अब देखो यहां पे निशान पलटने की जरूरत नहीं है, यहां पे इन दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं। आमतौर पे हमने क्या कहा वर्किंग रूल में कि घटा रहे हैं, घटा तब रहे हैं जब दोनों एक जैसे हैं। अब देखो ये तो दोनों, ये माइनस के 4y है और ये प्लस के 4y है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे आपस में, घटाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। घटाते तब है जब हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो कैसे हो, एक जैसे हो। ये तो कोफिशिएंट पहले ही आ गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको तो जोड़ने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इनको जब जोड़ेंगे हम तो ये हमारे पास इसके साथ ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने इनका क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहां से ये इसके साथ कट गया, यहां से 4x और 3x कितने हो गए 7x, और 4 और 10 कितने हो गए 14, तो x बराबर है 14 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया हमारे पास 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, और समीकरण 1 है हमारे पास 3x जमा 4y बराबर है 10। समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां से 3 गुना में 2 प्लस 4y बराबर है 10, 3 दूनी 6, 6 प्लस 4y बराबर है 10, 4y बराबर है 10 माइनस 6, तो 4y बराबर है 4 और y बराबर है 4 बटे में 4, 4 एकम 4, तो y का मान आ गया 1। तो x का मान आ गया हमारे पास 2 और y का मान हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अपने आंसर की जांच करना चाहो तो, अगर आप जांच करना चाहो मेन पेज पे करना चाहो तो मेन पे भी कर सकते हो, रफ में करना चाहो तो रफ पे भी कर सकते हो। हमने समीकरण ले लिया, 3x जमा 4y बराबर है 10, और 3 गुना में 2 प्लस 4 गुना में 1 बराबर है 10, 3 दूनी 6, 4 एकम 4 बराबर है 10, 10 बराबर है 10, सही है, यानी कि सही है। हमने अपने जो उत्तर है उसकी हमने जांच भी कर ली है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास पार्ट सेकंड। अब आप देखेंगे कि विलोपन विधि कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी आसान है हमारे पास। आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट बराबर बनाना है, चाहे x के बना लो चाहे बराबर y के बना लो। अगर बराबर बनाते हुए उनके साइन एक जैसे आ गए तो हम माइनस कर देंगे, अगर उनके साइन विपरीत है तो फिर हम उनको जोड़ देंगे, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा से बड़ी हमारे पास इसकी समस्या नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। पार्ट थर्ड है हमारे पास, इसमें है हमारे पास
3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर है 0, और एक है 9x बराबर है 2y और प्लस 7। अभी देखो पहले इनको ठीक करके लिखते हैं, इनको पहले ठीक करके लिखते हैं। इसको आप चाहो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे सकते हो। इसको कैसे लिखा देखो, 3x माइनस 5y बराबर है 4, इसको हम इधर ले आए तो ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब यहां से इस 2y को इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 2y बराबर है 7, ये समीकरण 4 बन गया। अब ये आ गया हमारे पास, जिस फॉर्म में हमें चाहिए थे उस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब आप देखेंगे यहां 3 है, यहां 9 है, तो 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। सिर्फ हमें समीकरण 3 को 3 से गुणा करना है। तो आप बेशक इनको 1 और 2 ना मान लो, इनको ही 1 और 2 मान लो, तो आपकी मर्जी है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया हमारे पास 9x माइनस 3 पंजे 15y और 3 चौके 12, और इसके नीचे ये लिख दिया 9x माइनस 2y बराबर है 7। अब देखो एक जैसे है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। माइनस के 15y और प्लस के 2y, तो माइनस के 13y रह जाएंगे, और यहां से माइनस के 13y रह गए हमारे पास। यहाँ पे प्लस के 12 और माइनस के 7, तो प्लस के 5 रह गए, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 5 बटे में माइनस 13, या फिर y का मान आ गया माइनस 5 बटे में 13। तो ये y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण जो सा आपको ठीक लगे उसमें रख दो। समीकरण 1 ठीक लगे, समीकरण 2 ठीक लगे, समीकरण 3 ठीक लगे, 4 लगे, किसी में भी रख सकते हो। तो समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रख दिया, तो यह है हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर है 4। तो 3x माइनस 5 गुना y का मान है हमारे पास माइनस 5 बटे 13 बराबर है 4। तो 3x प्लस माइनस माइनस प्लस 25 बटे में 13 बराबर है 4, तो ये इधर आ जाएगा। 3x बराबर है 4 माइनस 25 बटे में 13, तो 3x बराबर है 13 और 13 चौके 52 माइनस 25, तो 3x बराबर है, ये रह जाएंगे 27 बटे में 13, तो x बराबर है 27 बटे में 13 गुना में 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 27, तो x का मान आ जाएगा 9 बटे 13। तो x का मान हमारे पास आ गया 9 बटे 13 और y का मान आ गया माइनस 5 बटे 13। तो अब ये आंसर सही आया कि गलत आया, इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करते हैं, कोई भी एक समीकरण ले लो इनमें से। तो यही हमने इनमें से कोई सा भी जो भी आपको ठीक लगे, समीकरण 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो। चलो हम समीकरण 2 ले लेते हैं। 9x, कुछ आपकी मर्जी है, कोई सा भी ले लो। 2y जमा 7, 9 गुना x का मान है 9 बटे 13 और 2 गुना में y का मान है माइनस 5 बटे 13 और प्लस 7, और ये हो गए 81 बटे 13, ये माइनस 10 बटे 13 प्लस 7, 81 बटे 13, यहाँ पे 13 एलसीएम आ गया, तो ये माइनस 10 प्लस 13 सत्ते 91 हो जाएंगे हमारे पास। 81 बटे 13 और माइनस के 10 और प्लस के 91, 81 रह जाएंगे प्लस के बटे में 13। सही आया है, इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। हमें पीछे आंसर्स में चेक करने की भी, आंसर जो की होती है हमारे पास उसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने आंसर की जांच कर लिया। तो ये था हमारा पार्ट 3। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 में है हमारे पास x बटे 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर है -1,
और x माइनस वाई बटे में 3 बराबर है 3। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखो x का जो गुणांक है वो 1/2 है, यहां x का गुणांक 1 है, x का गुणांक यहां 1/2 है और यहां 1 है। तो अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं, तो ये x आ जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे, बस कैंसिल हो जाएगा, एक तरीका। अब उसमें देखो 2 से गुना करेंगे तो ये बटा नहीं, यहां से नहीं खत्म होने का, यहां से नहीं खत्म होने का। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो देखो आसान क्वेश्चन है, इसके लिए भी हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी टर्म हो जाए इस तरह से, वो सबके लिए बेनिफिशियबल रहेगा। जब भी बटे वाला क्वेश्चन हो तो जो इसका एलसीएम बनता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको बटे को ही खत्म कर लो, आसान कर लो क्वेश्चन को। तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को 6 से, क्योंकि समीकरण 1 का एलसीएम 6 है, और समीकरण 2 को, इसका एलसीएम 3 है, 3 से गुणा करने पर, अभी गुणा कर दिया, देखो इसको 6 से गुणा किया तो 6 लगाएंगे, 2 3 6, 3x हो गया। इसको 6 से गुणा किया, 3 दूनी 6 प्लस के 4y हो गया, और ये आ गया माइनस के 6। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। इसको 3 से किया है, ये हो गया 3x, ये 3 कट गया, माइनस का y, और 3 तिया 9, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखो बटा भी खत्म हो गया और बराबर भी हो गया अपने आप ही, तो दोनों ही काम हो गए एक ही उसमें। तो यहां से हमें जस्ट क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। अब यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल, प्लस के 4y और प्लस का y 5y हो गया, माइनस के 6 और माइनस के 9, तो माइनस के 15 हो गए। तो y का मान आ गया -15/5, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो y का मान आ गया हमारे पास -3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण, कोई सा भी जो समीकरण आपको अच्छा लगे, मुझे तो चौथा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चौथे में बहुत कम है, समीकरण 4 में रखने पर y का मान समीकरण 4 में रख दो। ये है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर है 9, तो 3x माइनस, अब ये थोड़ा ध्यान से, y का मान -3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर है 9, 3x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है 9, तो 3x बराबर है 9 - 3, तो 3x बराबर है 6, x बराबर है 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2, और y का मान कितना आ रहा है -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जांच करना चाहो तो जांच कर सकते हो। चलो सबसे पहले भी रखते हैं, मुश्किल वाले में रखते हैं जांच। x/2 प्लस 2y/3 बराबर है -1, x का मान 2 है, 2/2 प्लस 2 गुना y का मान -3 है, बटे में 3 बराबर है -1, 2/2 तो 1 आ जाएगा, ये 3 इसके साथ कट के माइनस का 1 रह जाएगा, 2 की -1 के साथ गुणा करेंगे तो -2 बराबर -1, 1 - 2 -1 बराबर है -1, तो सही है। जांच कर ली हमने अपने आंसर की। तो ये था हमारा पार्ट 4। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, उसको विलोपन विधि से हल किया है। बेहद आसान, बेहद इंटरेस्टिंग, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि ये जो रेखीय समीकरण युग्म है इसको आप हल करें। तो हल करने के लिए हमारे पास जो हमारे सिलेबस में वो 4 विधि है। एक तो हमारे पास होगी ग्राफ विधि, एक होगी प्रतिस्थापन विधि, एक होगी विलोपन विधि, और एक जो अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो जो सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है वो विलोपन विधि मानी जाती है। तो आप विलोपन विधि से ही क्वेश्चन करें, अगर कोई विधि मेंशन नहीं है। देखो, अगर उसने कह दिया कि इस विधि से करो, फिर तो आपको उसी विधि से करना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही करें, क्योंकि ये सबसे आसान, सबसे कम समय लेगा आपका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।